नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है हमारे अगस्त मंथ के बारे में। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, साथ ही श्रावण मास की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी जनरल एनर्जी को चेक करेंगे कि अगस्त मंथ के अंदर आपकी जनरल एनर्जी कैसी रहेगी, साथ ही आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या मैसेजेस आते हैं, एंड आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये रीडिंग 3 पार्ट्स में रहेगी। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उससे डायरेक्टली उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिस भी टॉपिक की रीडिंग आप पाना चाहते हैं। अगर आपके पास और कोई भी सुझाव है फॉर टैरो रीडिंग्स तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाऊंगी, या फिर कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस हिसाब से अपनी रीडिंग्स को आपके लिए बेहतर कर सकूं। तो बिना किसी डिले के आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। वेलकमिंग ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स ऑफ वर्गो। लेट्स फाइंड आउट अगस्त के मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। श्रावण के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप महादेव से कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए, सवाल पूछिए। आई एम श्योर इस रीडिंग के अंदर आपको उनसे उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। तो बिना किसी डिले के अगस्त मंथ की एनर्जी को चेक करते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके अगस्त मंथ के लिए फॉर वर्गोस। Storm. First message is every hurricane comes to an end. हर तूफान का अंत आता है। ओके, पहला मैसेज है। नेक्स्ट इज फीनिक्स। ओके, सो हाउ इज दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, ये बहुत अच्छी एनर्जी आ गई। उसके बाद वॉयाज। तो एनर्जी लुक्स क्वाइट पॉजिटिव फॉर ऑल वर्गो बेबीज। ऑल्सो आई सी कि वर्गो सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ अगस्त। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जिनका भी अगस्त में बर्थडे आने वाला है। साथ ही मुझे दिख रहा है बर्थडे को लेकर कुछ प्लानिंग भी हो सकती है। वॉयाज की एनर्जी आ रही है, कुछ घूमने जाने का भी प्लान हो सकता है। प्री बर्थडे ट्रिप या फिर बर्थडे ट्रिप या पोस्ट बर्थडे ट्रिप की प्लानिंग भी होती हुई मुझे नजर आ रही है, विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू एनर्जी एंड पर्सपेक्टिव फॉर योर लाइफ। उसके साथ ही मुझे दिख रहा है जीवन में कुछ तूफान सा मचा हुआ है। किसी ना किसी तूफान ने आपको घेरा हुआ है और अब सवाल उठ रहे हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी इंटेग्रिटी, आपकी डिग्निटी के ऊपर। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत क्लियर सा मैसेज है यहाँ पे, दैट हर तूफान का अंत आता है। एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड। तो इस तूफान का अंत अगस्त के अंदर आ जाएगा। यू कैन बी अश्योर्ड विद इट, क्योंकि यहाँ पे 4 की भी एनर्जी आ रही है। तो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। यू आर अंडर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, हो सकता है महादेव से आपने यही सवाल किया हो कि इफ़ आई एम प्रोटेक्टेड और नॉट, तो महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के अंदर ही हैं आप, और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन के डेफिनेटली फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जीवन के इस तूफान का अंत आपको अगस्त के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही फीनिक्स की भी एनर्जी आती है। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। इट इज़ 9 नंबर एज वेल। तो 9 नंबर इज लाइक द लास्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी। 1 to 9 के बीच में 9 पर चीज़ें एंड हो जाती हैं। इट टॉक्स अबाउट एंड ऑफ अ टफ साइकिल अगेन। और यहाँ पर इन रेफरेंस टू द फीनिक्स, ये एनर्जी आपको बताना चाहती है जिस तरीके से एक फीनिक्स का एक लेसन होता है, एंड एट द एंड इट टर्न्स इनटू एशेस, बट देन इट बिल्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम दोज एशेस। तो इसी तरीके का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि ये जो भी तूफान आया था ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने के लिए, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठाने के लिए, डिग्निटी पे क्वेश्चन उठाने के लिए नहीं आया था। वो आपको एक मेजर लेसन लाइफ के अंदर सिखाने के लिए आया था। ओके, तो उस लेसन को समझकर ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ट्राई टू चेंज थिंग्स इन योर लाइफ फ्रॉम इट, एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू साइकिल, अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। जो यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद को रीबिल्ड करने के बारे में बात हो रही है, अपनी इमेज को रिबिल्ड करने के बारे में बात हो रही है। ओके, build yourself through these ashes. This is not the end of your world, but only a new beginning in your life. Okay, so take it as it is.
और ये जो चैप्टर है, ये जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, दिस विल बी a chapter in the past only. But what you do from this point onwards will make your personality and will make you the kind of person that you want to become in future or to be known for in future. तो कहीं ना कहीं अगस्त का मंथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ भी दिख रहा है. अ टफ साइकिल इज अबाउट टू एंड, बट व्हाट एक्शंस यू टेक फ्रॉम नाउ ऑन will define your future. तो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ होने वाला है फॉर ऑल द वर्गोस. August is going to be pretty transformative for you. Okay, यहाँ पर एक हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर की भी एनर्जी है. तो आप अपने फ्यूचर को लेकर गोल्स जो हैं उनको लेकर भी कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि आप खुद को कहाँ देखते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर. आपकी एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा. ओके, आपके लिए साथ ही मैसेज आ रहा है दैट यू मस्ट जर्नल एज वेल, क्योंकि ये जो भी चीज़ आई है, देखिए, इट शेक्ड योर क्राउन. जो भी आपने फेस किया है, कहीं ना कहीं इट शेक्ड योर क्राउन, इट शेक्ड यू एज अ पर्सन. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें अपनी जर्नल में, ताकि यू कैन सॉर्ट योर इमोशंस आउट, हाउ इट मेड यू फील and how you can deal with it, what feelings are relevant and what feelings are quite irrelevant, so that you can transform yourself into a better person. Okay, साथ ही जैसे मैंने कहा, कुछ घूमने जाने का प्लान हो सकता है, कुछ ट्रैवल का प्लान हो सकता है. यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स. तो उस प्लान के थ्रू भी आपको बहुत सारे न्यू पर्सपेक्टिव रियलाइज होंगे. हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग के लिए भी आप प्लान करें अपनी लाइफ के अंदर, कुछ नया सीखना चाहते हो, या फिर कुछ नया रोड मैप प्लान करें अपने आने वाले 3-4 साल के लिए. मुझे इस तरीके की एनर्जी भी आप लोगों के लिए दिख रही है. नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके करियर में क्या होने वाला है. वर्गोस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर वर्गोस करियर. 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, थोड़ा स्ट्रगल तो है. लेट्स गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस. द हर्मिट, काम करना. देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट द एंड इट विल ऑल बी सॉर्टेड आउट. जैसे हमारा फर्स्ट मैसेज ही था कि एवरी ह्यूरिकेन कम्स टू एन एंड, हर तूफान का अंत आता है. तो करियर में भी जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो डिस्कम्फर्ट चल रहा है, मुझे दिख रहा है आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है राइट नाउ ऑल्सो, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑल्सो. आपको लगता है हर चीज़ मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ती होती है, कि काम की टेंशन, काम का प्रेशर भी अकेले मैनेज करते करते मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ. तो ये एनर्जी बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी शिफ्ट होगी, चेंज होगी. लाइफ को एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा. स्पेसिफिकली जो भी आपका ट्रिप प्लान्ड है या फिर वेकेशन प्लान्ड है, उसके बाद ज़्यादा आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है. करियर को लेकर थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी आगे बढ़ने में. कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्टक हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है कलीग्स आपके साथ ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी. देखिए, यहाँ पर आपका मन करेगा टू जस्ट शट ऑफ द लैपटॉप एंड नॉट एंगेज इन एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. एक्चुअली कुछ इस तरीके का मूड आपका रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपका बर्थडे भी स्टार्ट होने वाला है. यू विल बी लाइक, आई वांट टू एंजॉय माय बर्थडे, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम डूइंग दिस वर्क व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइट नाउ. तो इस तरीके की एनर्जी आपकी आपके करियर को लेकर हो सकती है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन. इफ़ यू वांट टू रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स. थोड़ा बहुत जितना बनता है, ताकि कोई आपको टोके ना, उतना कर लो, लेकिन रिलैक्स करो, क्योंकि आपके लिए ना to look inwards is very important in the month of August to identify your future path and your journey. Okay, तो इसके लिए जो भी स्ट्रगल्स आपकी तरफ आती हैं, थोड़ा मुझे फाइनेंशियल भी दिख रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा आप परेशान महसूस कर सकते हो. तो उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर्ड रखना. एंड देखिए, यू नो व्हाट टू डू. आपके पास ऑलरेडी सारे आंसर्स हैं, आपको पता है क्या करना है, आपको पता है क्या नहीं करना है. डोंट वेट कि आप किसी और के मुंह से सुनो. आप जानते हो आपका आगे का पाथ क्या है, आपको पता है आगे की जर्नी क्या है. अगेन, जर्नल करोगे तो आपको चीज़ें बेटर और काफ़ी क्लियर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपकी लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द वर्गोस. What is the guidance for all the Virgo's love life? Knight of Swords.
Queen of Wands, द फूल। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनका कोई न्यू रिलेशनशिप ज़रूर स्टार्ट हो सकता है। मुझे दिख रहा है काफ़ी टाइम से आप किन्हीं दो लोगों के साथ टॉकिंग स्टेज में थे और अब यू काइंड ऑफ फील अटैच टूवर्ड्स वन पर्सन एंड दैट पर्सन कैन also reciprocate the same feelings and you both can start a new relationship, a new chapter in your life. इसकी बहुत strong possibility मुझे नज़र आ रही है। Now who will be this person? जिन दो persons के बीच में आप confused हैं, talking stage में हैं, मुझे दिख रहा है जो लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा fearless होगी, opinionated होगी, passionate होगी या होगा again, उसकी तरफ you will be more inclined and that person will also reciprocate the same feelings and आप लोग एक न्यू जर्नी अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। Now if you are already in relationship or already in a committed long term relationship तो लव लाइफ के अंदर बहुत impatience है। आपको लग रहा है there is always something going on and we are not able to give each other much time। इस वजह से थोड़ा सा आई वुड से कि डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है या फिर डिससैटिस्फाइड महसूस हो सकता है। आपको थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो कि अब पहले की तरह क्लैरिटी नहीं है हमारे रिश्ते के अंदर, पहले की तरह एनर्जी नहीं है हमारे रिश्ते के अंदर। यू ऑलवेज हैव समथिंग ऑन योर माइंड, आई ऑलवेज हैव समथिंग ऑन माई माइंड एंड वी आर नॉट एबल टू बी प्रेजेंट फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं उस पर काम करने का समय है वर्गोस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। गिव योरसेल्फ एंड योर पार्टनर सम टाइम, गिव सम एनर्जी टू योर रिलेशनशिप। कुछ प्लान कीजिए। मुझे दिख रहा है जैसे वेकेशन तो ऑलरेडी प्लान है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी ट्रैवल कर रहे हों। कुछ न्यू एडवेंचर्स एक्सप्लोर कीजिए जहाँ पर यू आर एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स विद योर पार्टनर, बिकॉज उससे आप दोनों साथ में भी टाइम स्पेंड करेंगे। कुछ न्यू होगा तो बहुत सारी चीज़ें आप शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ and that will lead to a lot of fresh energy in your relationship. So with this Virgo babies, your reading comes to an end. I hope you all liked it. It resonated with you. मुझे comment section में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको and I will see you all in the next video. हर हर महादेव।